इस जिंदगी के सफर में बहुत से अलग अलग लोगों के साथ हमारी मुलाकात होती है। कई ऐसे दोस्त जो हमें थोड़े समय के लिए मिलते हैं, कुछ ऐसे जो जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं, कई ऐसे जान पहचान वाले लोग जिनके साथ हमारा रेगुलरली दिन प्रतिदिन मिलना, मुलाकात, बातचीत करना होता रहता है। वो चाहे हमारे वो लोग हों जिनके साथ हम काम करते हैं, चाहे वो लोग हों जिनके साथ हमारा रिलेशनशिप है, रिश्ते हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर आपको कहना मांगता हूँ कि जो शैतान है, जो दुष्ट है, वो वाकई में दुष्ट है। He is an evil devil. Yes, he is evil. Yes, totally, completely evil. और अगर वो आपके ऊपर अटैक करना चाहता है और आपने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं कि वो आपके ऊपर अटैक ना कर सके, अगर वो आपके ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं कर पाएगा, तो वो आपकी सहमति लेगा और आपकी सहमति के साथ आपके ऊपर अटैक करेगा। और एक उसका तरीका है आपसे सहमति लेने का कि आप जाने अनजाने में वो सहमति दे देंगे। वो है उन लोगों के थ्रू जिनके साथ आपके संबंध हैं, आपके रिश्ते हैं, जिनके साथ आपका नाता है। और अगर शैतान किसी ऐसे इंसान को आपकी जिंदगी में प्लांट कर देता है, आपकी जिंदगी में खड़ा कर देता है, तो यस, उसके पास बहुत चांस है कि वो आपको प्रभावित कर देगा। वो आपको किसी ना किसी तरीके से प्रभावित कर देगा। वो चाहे किसी भी तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करना, आपको प्रभावित करना हो, क्योंकि शैतान जानता है कि अगर मैं दुष्ट बनकर, दुश्मन बनकर आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाऊंगा, तो आपके ऊपर डायरेक्टली अटैक कर सकता हूं उस इंसान के थ्रू जो आपके क्लोज है, जो आपके जानकार में है, जो आपके साथ बातचीत करता है, आपके साथ राबता रखता है। तो उसके थ्रू वो आपको डिसीव, आपको गुमराह या आपको खुदा के आनंद से, खुदा की शांति से, खुदा के अनुग्रह से दूर कर सकता है, आपको प्रभु के प्यार से खींच सकता है, आपको खाली कर सकता है। और अगर वो आपका क्लोज फ्रेंड, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार आपको लीड कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है कि आप कुछ गलत कदम उठाएं, कुछ गलत स्टेप लें, कुछ गलत चीजों की तरफ जाएं, गलत काम करना शुरू कर दें, तो डेफिनेटली उसका काम पूरा हो रहा है। तो इस कारण मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको सतर्क रहना, आपको सावधान रहना बहुत ही जरूरी है कि शायद हो सकता है कि कोई आपकी जिंदगी में शैतान का भेजा हुआ हो, शैतान ने खड़ा किया, शैतान ने प्लांट किया हो, ताकि आपको प्रभु के अनुग्रह से दूर करे, प्रभु के आनंद से दूर करे, पवित्रताई में चलने से दूर करे और आपको पाप की तरफ लीड करे। और परमेश्वर के साथ, अपने अब्बा खुदा के साथ जो आपका रिश्ता है, जो आपका रिलेशन है, उसको तोड़ दे, उसको खाली कर दे या उसको खत्म कर दे। अब कुछ साइंस हम देखते हैं कि जिनके द्वारा आप जान सकते हैं कि ओके, कोई इंसान आपकी जिंदगी में शैतान के द्वारा प्लांट किया हुआ, भेजा हुआ है। सबसे पहला साइन है कि वो इंसान आपको इनकरेज करेगा कि आप बुराई करें, आप गलत करें, आप पाप करें। यस, शैतान डेफिनेटली ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी में लेकर आएगा, स्पेशली अगर आप एक मसीही हैं, अगर आप प्रभु के साथ बड़े अच्छे संबंध के साथ हैं, बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है आपका खुदा के साथ, आप आत्मिकता में बढ़ रहे हैं, धार्मिकता में बढ़ रहे हैं, पाकीज़गी में बढ़ रहे हैं और खुदा के साथ दिन प्रतिदिन चल रहे हैं, तो शैतान भेजेगा कि कोई आपको ऐसा मिल जाए जो आपको पाप के लिए इनकरेज करे, आपको चीयर ऑन करे कि ओके, कम ऑन, यू कैन डू दिस एंड नथिंग विल हैपन। ये कर लो, वो कर लो, कुछ नहीं होगा, चलता है, सब करते हैं, तो क्या होगा, वो भी तो कर रहे हैं, ये भी तो कर रहे हैं, ओके, हम कर सकते हैं, ये तो दुनिया है, दुनिया में रहते हुए हमें ये सब करना नॉर्मल है, ये सब चलता है। हाँ, कोई होगा आपको जो इस तरह से आपको इनकरेज करेगा कि आप पाप की तरफ बढ़ते जाएं। ये इंसान आपको इनकरेज करेगा कि कम ऑन, अगर आप रेगुलरली नहीं करते, कभी कभी ये चलता है, कभी कभी आप उस जगहों पर जा सकते हैं जहां पर आपको पता है कि एज ए क्रिश्चियन आपको नहीं जाना चाहिए। ओके, कभी कभी आप इन चीज़ों को देख सकते हैं जब आपको पता है कि ऐसी चीज़ें आपको देखना नहीं चाहिए। कभी कभी चलता है, इतना धार्मिक होने का भी तो नहीं, आपको रेडिकल नहीं होना चाहिए, इतना नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए। ओके, अगर आप रेगुलरली नहीं तो कभी कभी तो कर सकते हैं। ओके, महीने में 1 बार, महीने में 2 बार, या कभी कभी चलता है, होता है, आप ये देख सकते हो, आप ये खा सकते हो, आप वहां जा सकते हो, आप ये कर सकते हो। और ऐसा इंसान जो आपको ये करने के लिए इनकरेज कर रहा है, इन चीजों की तरफ लीड कर रहा है, ही इज अ डेंजरस पर्सन इन योर लाइफ और आपको उससे सावधान होने की जरूरत है। वो आपके लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। यस, मैं कह रहा हूं, दे कैन बिकम अ ग्रेट थ्रेट टू यू एंड योर रिलेशनशिप विद क्राइस्ट। प्रभु के साथ, मसीह के साथ जो आपका रिश्ता है, प्रभु के साथ जो आपका प्यार है, जो आपको उद्धार मिला है, उसके लिए ऐसे दोस्त, ऐसा कोई इंसान एक खतरा बन सकता है।
कि आप उस उद्धार से चूक जाए, आप उस आनंद से चूक जाएं जो आपके लिए और मेरे लिए प्रभु ने रखा है। पहला क्रंथियों 15:33 में लिखा है, जैसे कि आपको पता ही होगा, कि धोखा ना खाना बुरी संगत है। जिस इंसान के साथ आप संगति कर रहे हो, ध्यान रखो कि वो संगत कैसी है। अगर वो बुरी है तो सावधान रहे। बुरी संगत अच्छे चरित्र को, जो आपका अच्छा चरित्र है, उसे बिगाड़ देगी। वचन 34 से, धार्मिकता के लिए जाग उठो धार्मिकता के लिए, और पाप ना करो। जाग उठो और पाप ना करो। डिप्रेशन में जाना, निराशा में जाना, खुदा के आनंद से दूर जाना, ये पाप है। प्रभु के ऊपर से भरोसा उठ जाना, ये पाप है। प्रभु के आनंद में ना रहना, ये पाप है। पाप की तरफ भाग जाना, ये पाप है। धार्मिकता को छोड़कर गलत कामों की तरफ भाग जाना, ये पाप है। और वचन कह रहा है कि अगर आप संगति रखोगे उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी बुरे हैं, बुराई की तरफ आपको लीड कर रहे हैं, आपके अंदर बुरे विचारों को भर रहे हैं, आपके अंदर डिप्रेशन को, निराशा को, चिंता को भर रहे हैं, तो यस, ऑफ कोर्स दे आर सेंट बाय द डेविल। और आपको उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। ये बुरी संगति है जो आपके चरित्र को बिगाड़ रही है। आप कहेंगे कि ओह वेल, एक बुरी संगत, बुरा दोस्त कैसे बिगाड़ सकता है मुझे? वेल, वो आपको पाप की तरफ लीड करेंगे, पाप के लिए इनकरेज करेंगे, आपको उन बातों की तरफ लेकर जाएंगे जिनकी तरफ आपको जाना नहीं चाहिए। वो आपको इनकरेज करेंगे कि आप समझौता करें छोटी छोटी बातों में, और ये छोटे छोटे समझौते फिर बड़े समझौतों में बदल जाएंगे, और आपका प्यार प्रभु के लिए ठंडा पड़ जाएगा। और इस कारण मेरे मसीह भाई और बहनों, ये बहुत ही जरूरी है कि हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें कि कौन हमें प्रभु की तरफ इनकरेज कर रहे हैं, कौन हमारी जिंदगी में खुदा के आनंद को भर रहे हैं, कौन हमारी जिंदगी में प्रभु की मोहब्बत को भर रहे हैं, और कौन हमें पाप की तरफ पुश कर रहे हैं, कौन हमें कॉम्प्रोमाइजेस की तरफ इनकरेज कर रहे हैं, कौन हमें खुदा के अनुग्रह, दया, प्यार, मोहब्बत, उसकी शांति, उसके आनंद से दूर कर रहे हैं। वी नीड टू आइडेंटिफाई दोज पीपल और उनसे अपने आप को अलग कर देना चाहिए। ऐसे लोग जो आपको खुदा के प्यार से दूर करते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट या दूसरा साइन, पहला साइन है कि वो आपको पाप की तरफ लीड करेंगे, दूसरा साइन है कि वो आपको कंट्रोल करने की और आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, ऐसे सोचे एक बार, परमेश्वर जो सारी कायनात को बनाने वाला, आपको भी रचाने वाला, आपको और मुझे सांसें देने वाला परमेश्वर, जिसने आपको बुलाया भी है, आपको उद्धार के लिए बुलाया है, खुदा के राज्य के लिए बुलाया है, वो परमेश्वर जिसने मुझे आपको बनाया, सारी कायनात को बनाया, जो मुझे सांसें देता है, आपको सांसें देता है, वो परमेश्वर मुझे कंट्रोल नहीं करता, वो परमेश्वर आपको भी कंट्रोल नहीं करता, वो भी पूरी तरह से हमें फोर्स नहीं करता कि हम ये काम करें और ये ना करें। हमें वो गाइड करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है कि आप ऐसे करें, लेकिन वो हमें फोर्स नहीं करता है। टोटली ये हमारे विल है, हमारी इच्छा है कि हमें प्रभु को प्रसन्न करना है अपनी मर्जी से या नहीं करना है। पवित्र आत्मा जो हमारा मददगार है, वो भी हमें मदद के लिए दिया गया, और वचन में लिखा है कि वो हमें पाप के विषय में निरुत्तर करता है, कन्विक्ट करता है। कन्विक्शन में और मैनिपुलेशन में बहुत फर्क है। अब अगर आप देखें आपकी जिंदगी में कि कोई इंसान है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। परमेश्वर ने मुझे, आपको, हम सबको फ्री विल दिया है, आजाद इच्छा, कि हम अपनी इच्छा से मुक्त होकर किसी के कंट्रोल के बिना अपनी इच्छा से कोई फैसले कर सकें। लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान आपको इतना फोर्स कर रहा है कि वो अपनी इच्छाएं आपके ऊपर थोप रहा है कि आपको ऐसा ही करना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, तो ये धरती पर रहते हुए अगर कोई ऐसा है जो अपनी इच्छाएं आपके ऊपर थोप रहा है, जो अपने विचार आपके ऊपर थोप रहा है, जो अपने बुरे प्रभाव को आपके ऊपर थोप रहा है, तो आपको सावधान होना जरूरी है, क्योंकि वो इंसान आपकी जिंदगी में शैतान की तरफ से भेजा हुआ एक दूत है। जब हम थ्रू द बाइबल पढ़ते हैं, जब हम बाइबल में देखते हैं, तो जिस किसी भी इंसान के अंदर ये कंट्रोल की आत्मा थी, तो वो इंसान हमेशा अक्सर शैतान के द्वारा यूज किया हुआ होता था, ये यूज किया जाता था। जब हम बात करते हैं कंट्रोल की, तो सबसे पहले बाइबल में हमारे सामने नाम आ जाता है इजबेल का। इजबेल के अंदर कंट्रोल करने की ये आत्मा थी। राजा नबूकदनेस्सर के अंदर कंट्रोल करने की ये आत्मा थी। और राजा नबूकदनेस्सर के अंदर ये आत्मा इतनी स्ट्रांग थी कि उसने अपना एक स्टैच्यू बनाया, अपनी एक मूर्त बनाई, और लोगों से डिमांड किया, लोगों को ये हुक्म दिया, कहा फोर्सफुली कि सब लोग आए और इस मेरे बनाए हुए स्टैच्यू की वर्शिप करें, इसके आगे सजदा करें।
और जब 3 यहूदी लड़कों ने मना कर दिया कि हाँ नहीं, हम इस मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे, तो उसने उनकी फ्री इच्छा को जाने नहीं दिया। उसने उन्हें मजबूर किया। 2-3 बार अगर वो नहीं भी मान रहे थे तो उन्हें पकड़ा और उन्हें आग के भट्ठे में डाल दिया। यस, ये है एक विकेड, एक दुष्ट, कंट्रोल करने वाली, नियंत्रण करने वाली आत्मा। और अगर मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके सर्कल में, आपके नॉन में अगर कोई ऐसी आत्मा है जो कंट्रोल की आत्मा है, तो आप अपने आप को उससे अलग कर दो। यस, आप अपने आप को उन लोगों से अलग कर दो। ऐसे आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे, शैतान के डिसेप्शन से बच पाएंगे। ओके, तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण साइन वो ये है दैट दे विल ड्रेन योर एनर्जी, कि वो आपके अंदर जो एनर्जी है उसे खाली कर देंगे, उसे खींच लेंगे। शुरुआत में जब शैतान ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी में प्लांट करेगा, भेजेगा, तो वो खतरनाक रूप में, डिमोनिक रूप में, भयानक रूप में आपके सामने नहीं आएंगे आपको गलत बोलते हुए। वो अच्छी बातें करते हुए आएंगे, आपको मक्खन मारते हुए आएंगे, बटरी बातें करते हुए। हो सकता है आपके लिए कुछ गिफ्ट भी लेकर दें, आपको कुछ थोड़ी शॉपिंग भी करवाएं। आपको ऐसा पॉजिटिव लगेगा कि वाह, ऐसे लोग तो मुझे कहीं मिले ही नहीं। और आपके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहेंगे, आपको पूरा आसमान पर ले जाएंगे। ऐसा लगेगा दैट ओह नाउ यू आर ऑन द मून। और ये शैतान का एक ऐसा जाल होता है जिसमें वो आपको फंसाना चाहता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 5 वर्स 3 से लेकर 5 तक में यूं लिखा हुआ है, क्योंकि प्राय स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु इसका परिणाम नागदौना के समान कड़वा होता है और 2 धारी तलवार के समान पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। और जब ऐसे लोग आकर मीठी मीठी बातें करके आपको फुसलाकर अपने जाल में फंसा लेते हैं, तो वो आपकी जिंदगी से बाद में एनर्जी को खींचना शुरू कर देते हैं। आपके अंदर वो सुकून नहीं है, आपके अंदर खुदा के लिए आग नहीं है, आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं है, आपके चेहरे पर खुदा की रौनक नहीं है। आपके अंदर जो खुदा के लिए काम करने की इच्छा थी वो भी खत्म होती जा रही है, वो भी ठंडी होती जा रही है। प्रार्थना में आपका मन नहीं लगता है, बाइबल पढ़ने में आपका मन नहीं लगता है, क्योंकि आपके विचार, आपके ख्याल में हमेशा वही बातें रहती है, वही चीजें रहती हैं जो उस इंसान ने कही थी, क्योंकि वो इसी चीज को खींचना चाहता था आपकी जिंदगी से। तो वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी आपके अंदर थी खुदा की तरफ से, जो जिसके साथ आप दिन प्रतिदिन अपने आप को भर रहे थे या अभी भी भरते हैं, और जब ऐसा इंसान आता है तो उसे खींच लेता है, उसे खत्म कर देता है। और फिर आपके अंदर क्या बचता है? सिर्फ आपका बदन, आपका शरीर, आपकी फ्लैश। और जो फ्लैश है, जो बदन है, ये कमजोर है, ये कमजोर पड़ने लग जाता है। तो इस कारण ये पॉइंट बहुत ही, मैंने कहा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लोग आपकी आत्मा को, आपके अंदर जो खुदा का मसा है उसे खींच रहे हैं। और जब ये जाता रहेगा, यू विल फील लो, यू विल फील वेरी वेरी लो। आप खाली महसूस करेंगे, आप थके हुए महसूस करेंगे, आप उजड़े हुए महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि क्या है मेरी जिंदगी में, क्या है मेरी दुनिया। तो जब आपको ऐसा महसूस हो रहा है और जब आपको पता लग रहा है कि ऐसा कोई इंसान कर रहा है आपके साथ, सो रेड फ्लैग, आपको उसी समय सतर्क होना है कि नहीं, that person is sent by the devil, कि ये जो इंसान है वो शैतान की तरफ से भेजा हुआ एक दूत है जिसे शैतान ने आपकी जिंदगी में खड़ा किया है। यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु खुद कहते हैं कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता। चोर कौन? शैतान। ओके, वो किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल आता है क्या करने? चोरी करने, हत्या करने और नष्ट करने को आता है। वो चोरी करने को आता है, हत्या करने को आता है, नष्ट करने को। क्या चोरी करता है? प्रभु के आनंद को जो आपकी जिंदगी में है, प्रभु का प्यार जो आपकी जिंदगी में, खुदा का मसा जो आपकी जिंदगी में, खुदा की आग जो आपकी जिंदगी में है, उसे चुराना चाहता है। वो हत्या करेगा किस चीज की? ओ, आपके आनंद की, आपके जॉय की। नष्ट कर देगा वो, वचन में लिखा है वो नष्ट करने को आता है। क्या नष्ट करता है? यही जो प्रभु के साथ आपका प्यार है, जो प्रभु की शांति आपके अंदर काम करती है, जो प्रभु का नूर आपके अंदर चमकता है, वो उसे नष्ट कर देना चाहता है। वो प्रभु का सुकून, खुदा का जॉय, आनंद, उसे उठा देना चाहता है, उसे चोरी कर देना चाहता है। शैतान आता है चोरी करने, घात करने, नष्ट करने, हत्या करने को। सतर्क रहें, सावधान रहें उन लोगों से जो आपकी जिंदगी से चुरा रहे हैं परमेश्वर के मसा को, परमेश्वर के सुकून को, खुदा की शांति को, खुदा की मोहब्बत को, खुदा के अनुग्रह को। सावधान रहें ऐसे लोगों से। नंबर 4, चौथा साइन कि ये जो लोग होंगे ऐसे आपकी जिंदगी में, वो सेल्फिश होंगे। Yes, they are selfish, they are narcissistic, they are very toxic in your life.
जब मैं कह रहा हूं नार्सिसिस्ट, शैतान का ये सबसे बड़ा एक ट्रेट है। नार्सिसिस्ट क्या करता है, वो चाहता है बस आपसे लेगा लेगा खींचेगा, लेकिन वो देना नहीं चाहता, आपसे कुछ बांटना नहीं चाहता। वो सेल्फिश है, पूरा सेल्फिश, स्वार्थ। उसके लिए खुद को ही आगे रखना सबसे पहली बात है। आपको बढ़ते हुए देखकर वो उसके अंदर आग लगेगी, आपको ऊंचा उठते हुए देखकर उसके अंदर आग लगेगी कि ओके, इसकी जगह पर मैं क्यों नहीं हूं, जो इसके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है, वो मेरे पास होना चाहिए था। जो खूबसूरती इसके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं, जो जॉब इसके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं, ओ ये इतना बड़ा घर जिसके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं। वो हमेशा स्वार्थ के ऊपर ही रहेगा, स्वार्थ की बातें करेगा, अपने आप को ऊपर रखेगा और आपसे जेलसी करेगा। ही विल बी वेरी टॉक्सिक इन योर लाइफ। ये जो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है, ये जो सेल्फिश बिहेवियर है, ये चाहता है कि मेरी ही तारीफ हो, मैं ही आगे रहूं, मेरा ही नाम हो, मेरी ही महिमा हो, मुझे ही लोग सलाम करें। और क्या ये वही बिहेवियर नहीं है जो शैतान का भी है, कि वो अपनी आराधना चाहता है, अपना नाम चाहता है, अपने के लिए क्रेडिट चाहता है हर बात में। और ऐसा ही बिहेवियर होगा उस इंसान का जो शैतान की तरफ से आपकी जिंदगी में भेजा हुआ है। यस, जो शैतान की तरफ से आपकी जिंदगी में भेजा हुआ है। वो आपकी मदद नहीं करना चाहते, वो आपको अपलिफ्ट नहीं करना चाहते, आपको इनकरेज नहीं करेंगे, आपको आगे नहीं बढ़ाएंगे, आपको वचनों के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, आपको प्रार्थना के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, कि आप खुदा का काम करो इसके लिए प्रेरित नहीं करेंगे। वो बस देखेंगे कि मेरा फायदा कहाँ पर है, मेरे लिए यहाँ पर क्या है। और ऐसा टॉक्सिक इंसान जो आपकी जिंदगी में है, जो कि पूरी तरह से सेल्फ सेंटर्ड है, जो स्वार्थ के साथ भरा हुआ है, वो आपको आगे जाता हुआ, जीतता हुआ देखना नहीं चाहता। और जैसे परमेश्वर आपको खड़ा करेंगे, आपको ऊंचा करेंगे, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, आपको खुदा अपने काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसे इंसान आएंगे जो आपकी लात खींचकर आपको पीछे धकेलना शुरू करेंगे, आपको खींचना शुरू करेंगे, आपको डिस्करेज कर देना शुरू कर देंगे। Whenever God takes you to new levels, they will come and they will bring you down। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता शैतान के द्वारा इस्तेमाल हो रहे हैं और वो अपना काम बखूबी कर रहा है। और आखिरी पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है, they enjoy seeing you suffer। जब आपकी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, जब आपको दुख होता है, कष्ट होता है, तो उन्हें मजा आता है, उन्हें अच्छा लगता है कि आप सफर कर रहे हैं, आप मुश्किल में हैं। आपको दुखी करके उन्हें आनंद मिलता है, उन्हें खुशी मिलती है, उन्हें अच्छा लगता है। हर बात में यही कि बस तुम्हारी गलती है, हाँ तुम्हारी ही गलती है, तुम ही गलत हो, तुम ही ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम तो ऐसे थे, तुम्हारा ऐसा जीवन था, तुमने ये काम किया है। हर बात में, हर पॉइंट में, हर एक विचार में वो आपको दुखी करेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको नीचा करेंगे। जीतते हुए देखने के बजाय वो आपको हारते हुए देखना पसंद करेंगे। जॉयफुल, आनंदित होने के बजाय वो आपको रुलाना पसंद करेंगे। आपके हालातों में जान, जिंदगी भरने के बजाय आपके हालातों को डेड करेंगे, आपको परेशान करके। खुशियां देने के बजाय वो आपको दुख देंगे, आपको रोना देंगे। अगर वो आपकी खुशी से खुश होते हैं तो उसके लिए वो आपको इनकरेज करेंगे, आपको पुश करेंगे कि कम ऑन, आप बड़ा अच्छा कर रहे हो, मैं भी आपकी मदद करता हूं, बताओ मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं। लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। अगर वो आपको दुखी देखना चाहते हैं, they want to see you suffering, तो वो आपको हमेशा खींचेंगे, आपको पीछे खींचेंगे। कारण क्यों ऐसा हो रहा है? Because they are sent by their father। वो अपने पिता शैतान की तरफ से भेजे हुए लोग हैं। यस, यही कारण है, बिल्कुल यही कारण है। इसी कारण वचन लिखा कि तुम जगत का नमक हो और तुम रोशनी हो। तुम हालातों को रोशन करोगे और तुम टेस्ट को भरोगे, तुम प्रिजर्व करोगे जिंदगियों को। लेकिन इसके बजाय अगर उल्ट हो रहा है तो मतलब यही है कि वो शैतान के द्वारा भेजे हुए लोग हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसे लोग जो आपको सफर करते हुए देखना चाहते हैं, जो आपको धोखा देते हैं, जो आपको हर्ट करते हैं, आपकी फीलिंग्स का मजाक बनाते हैं, आपके हालातों का मजाक बनाते हैं, आपके अतीत का मजाक बनाते हैं, आपके माँ बाप का मजाक बनाते हैं, आपकी जिंदगी का, आपके काम का मजाक बनाते हैं, आपकी जो अचीवमेंट्स हैं उनका मजाक बनाते हैं, आपके गिफ्ट्स का, आपके टैलेंट्स का मजाक बनाते हैं, हम जो खुदा के लिए कर रहे हैं उसका मजाक बनाते हैं, उन चीजों को लेकर आपको हर्ट कर रहे हैं। तो यस, सावधान हो जाए, इन ऐसे लोगों से परे हो जाए, साइड हो जाए। वो इंसान जो आपको सफर करते हुए आपको दुख में देखकर आनंदित होता है, वो परमेश्वर की तरफ से बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि वचनों में क्या कहता है कि हम अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करें, हम अपने दुश्मन को भी मुश्किल में पड़ा हुआ देखकर, दुख में पड़ा हुआ देखकर
खुश नहीं होते, आनंदित नहीं होते। हमारा फर्ज है उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए दुआ करना, लेकिन ऐसा दोस्त जो कर रहा है, ओ वेल, आपको पूरी तरह से पता हो जाना चाहिए कि नहीं, वो खुदा की तरफ से नहीं है। ओके, सो आई होप कि आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा और ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा। और हो सकता है बहुत से ऐसे लोग हों जिन्हें इस मैसेज की जरूरत है। प्लीज उन तक इस मैसेज को जरूर पहुंचाएं, अपने व्हाट्सएप पर शेयर करें, अपने फेसबुक पर शेयर करें, जहां कहीं भी आप पहुंचा सकते हैं इस मैसेज को जरूर पहुंचाएं, ताकि सब भाई बहन ब्लेस हो सके, क्योंकि बहुत से लोगों को इस मैसेज की आज जरूरत है। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन, आमीन।